नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान कोश में। आज हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पाठ 2 दुख का अधिकार के प्रश्न अभ्यास के लिखित प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? उत्तर, मनुष्य के जीवन में पोशाक का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि समाज में किसी व्यक्ति की पोशाक देखकर हमें उस व्यक्ति की हैसियत और जीवन शैली का पता लगता है। एक अच्छी पोशाक व्यक्ति की समृद्धि का प्रतीक भी कही जा सकती है। हमारी पोशाक हमें समाज में एक निश्चित दर्जा दिलवाती है। पोशाक हमारे लिए कई दरवाजे खोलती है। कभी कभी वही पोशाक हमारे लिए अड़चन भी बन जाती है। प्रश्न 2, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? उत्तर, कभी कभार ऐसा होता है कि हम नीचे झुककर समाज के दर्द को जानना चाहते हैं। ऐसे समय में हमारी पोशाक अड़चन बन जाती है, क्योंकि अपनी पोशाक के कारण हम झुक नहीं पाते हैं। हमें यह डर सताने लगता है कि अच्छे पोशाक में झुकने से आसपास के लोग क्या कहेंगे। कहीं अच्छी पोशाक में झुकने के कारण हम समाज में अपना दर्जा न खो दें। प्रश्न 3, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? उत्तर, लेखक एक संपन्न वर्ग से संबंध रखता है। उसने अपनी संपन्नता के हिसाब से कपड़े पहने हुए थे, इसलिए वह झुककर या उस बुढ़िया के पास बैठकर उससे बातें करने में असमर्थ था, इसलिए वह उस स्त्री के रोने का कारण नहीं जान पाया। प्रश्न 4, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? उत्तर, भगवाना पास में ही एक जमीन पर कछियारी करके अपना और अपने परिवार का निर्वाह करता था। वह उस जमीन में खरबूजे उगाता था। वहाँ से वह खरबूजे तोड़कर लाता था और बेचता था। कभी कभी वह स्वयं दुकानदारी करता था, तो कभी दुकान पर उसकी माँ बैठती थी। प्रश्न 5, लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? उत्तर, लड़के के इलाज में बुढ़िया की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी। जो कुछ बचा था वह लड़के के अंतिम संस्कार में खर्च हो गया था। अब लड़के के बच्चों की भूख मिटाने के लिए यह जरूरी था कि बुढ़िया कुछ कमा कर लाए। उसकी ये बहू भी बीमार थी, इसलिए लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया को खरबूजे बेचने के लिए निकलना पड़ा। प्रश्न 6, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? उत्तर, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद इसलिए आई कि उस संभ्रांत महिला के पुत्र की मृत्यु पिछले साल ही हुई थी। पुत्र के शोक में वह महिला 2.5 महीने बिस्तर से उठ नहीं पाई थी। उसकी खातिरदारी में डॉक्टर और नौकर लगे रहते थे। शहर भर के लोगों में उस महिला के शोक मनाने की चर्चा थी और यहाँ बाजार में भी सभी उसी तरह बुढ़िया के बारे में बात कर रहे थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली महिला के बारे में तरह तरह की बातें कहते हुए ताने दे रहे थे और धिक्कार रहे थे। उनमें से कोई कह रहा था कि बुढ़िया कितनी बेहया है, जो बेटे के मरने के दिन ही खरबूजे बेचने चली आई। दूसरे सज्जन कह रहे थे कि जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसी ही बरकत देता है। सामने फुटपाथ पर दिया सलाई से कान खुजलाते हुए एक आदमी कह रहा था, अरे इन लोगों का क्या काम है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई ईमान धर्म सब रोटी का टुकड़ा है। प्रश्न 2, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? उत्तर,
पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को यही पता चला कि सांप के काटने से एक दिन पहले बुढ़िया के इकलौते जवान बेटे की मृत्यु हो गई। वह कछियारी करके अपनी माँ के साथ बाजार में फल व सब्जी बेचता था। काफ़ी झाड़ फूंक करने के बाद भी वह बच न सका। उनकी मृत्यु के अगले दिन बच्चे भूख से मर रहे थे और बहू बुखार से तड़प रही थी। जब किसी व्यक्ति ने बुढ़िया को पैसे उधार नहीं दिए तो पुत्र की मृत्यु के शोक को हृदय में दबाए बुढ़िया पुत्र के द्वारा ही तोड़े गए खरबूजों को बेचने के लिए बाजार में आई थी। प्रश्न 3, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए? उत्तर, लड़के को बचाने के लिए बूढ़ी माँ ने झाड़ फूंक करवाई, नागदेव की पूजा की और साथ ही घर का सारा आटा अनाज दान दक्षिणा में दे दिया। उसने अपने बच्चों और बहू तक के बारे में भी न सोचकर यथासंभव अपने बेटे को बचाने के सब उपाय किए। प्रश्न 4, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया? उत्तर, लेखक को बुढ़िया के दुख का अंदाजा उसके पड़ोस में रहने वाली एक संभ्रांत महिला के पुत्र के शोक से हुआ। लगातार 2.5 महीने तक 2 डॉक्टरों की निगरानी में रहने के बाद भी वह महिला हर 15 मिनट में मूर्छित हो जाती थी। वह बिस्तर से उठ नहीं पाती थी और लगातार आंसू बहाती रहती थी। पुत्र के निधन का दुख अर्थभेद के आधार पर कम ज़्यादा नहीं होता, परंतु समाज ने निर्धन बुढ़िया को शोक मनाने का भी अधिकार न दिया था। प्रश्न 5, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार पूरी तरह से सार्थक है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को अनेक प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, तो दुख का अधिकार भी उसे प्राप्त होना चाहिए। इस पाठ में बुढ़िया को अपने पुत्र के शोक में रोने धोने का अवसर नहीं मिल पाता है। लेखक इसे दुख के अधिकार का हनन मानते हैं। इस दुख के अधिकार का हनन हमारे सामाजिक ढांचे की विसंगति के कारण हुआ है। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 1, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती हैं। उत्तर, कोई भी पतंग कटने के तुरंत बाद जमीन पर धड़ाम से नहीं गिरती। हवा की लहरें उस पतंग को बहुत देर तक हवा में बनाए रखती हैं। पतंग धीरे धीरे बल खाते हुए जमीन की ओर गिरती है। हमारी पोशाक भी हवा की लहरों की तरह काम करती है। कई ऐसे मौके आते हैं कि हम अपनी पोशाक की वजह से झुककर जमीन की सच्चाई जानने से वंचित रह जाते हैं। इस पाठ में लेखक अपनी पोशाक की वजह से बुढ़िया के पास बैठकर उससे बात नहीं कर पाता है। प्रश्न 2, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। उत्तर, यह एक प्रकार का कटाक्ष है जो किसी की गरीबी और उससे उपजी मजबूरी का उपहास उड़ाता है। जो व्यक्ति यह कटाक्ष कर रहा है उसे सिक्के का एक पहलू ही दिखाई दे रहा है। हर व्यक्ति रिश्ते नातों की मर्यादा रखना चाहता है, लेकिन जब भूख की मजबूरी होती है तो कई लोगों को मजबूरी में यह मर्यादा लांघनी पड़ती है। उस बुढ़िया के साथ भी यही हुआ था। बुढ़िया को उन्हें चाहते हुए भी खरबूजे बेचने के लिए निकलना पड़ा था। प्रश्न 3, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। उत्तर, शोक मनाने की सहूलियत भगवान हर किसी को नहीं देता है। कई बार जीवन में कुछ ऐसी मजबूरियां या जिम्मेदारियां आ जाती हैं कि मनुष्य को शोक मनाने का मौका भी नहीं मिलता। यह बात खासकर से किसी गरीब पर अधिक लागू होती है। पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि गरीब को तो शोक मनाने का अधिकार ही नहीं होता है। देखने के लिए धन्यवाद।